नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। चैनल में हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग माइक्रो कैप को यहाँ पे ट्रैक करते हैं, तो जो माइक्रो कैप शेयर होते हैं, सबसे पहले बता दूं आपका, इनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे होता है। आप कह सकते हो इनका जो रेंज है वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ है। हालांकि कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने जनरलाइज किया है। जैसे लार्ज कैप कोई कहेगा कि जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ऊपर हो, लेकिन मैं मेरे हिसाब से 25,000 करोड़, तो एक रिलेटिव चीज़ है, सबके लिए अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे जनरलाइज किया है इसे कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में अगर किसी का मार्केट कैप है तो मैं उसे माइक्रो कैप मानता हूँ, और 1000 से 5000 है तो वो स्मॉल कैप कहलाता है मेरे हिसाब से। तो देखिए, मेरे कैटेगरी के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप नहीं है, एक माइक्रो कैप स्टॉक है। और जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपको रिसर्च जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कंपनियाँ ये सब जो बहुत अननोन है, जिन्हें कोई नहीं जानता। अगर आप इसमें पैसा लगाते हो तो बहुत रिस्की हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के नीचे तो सोचना ही नहीं चाहिए, स्मॉल कैप के नीचे नहीं सोचना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को स्मॉल कैप में भी काफ़ी रिस्की रिटर्न्स लगते हैं, क्योंकि 40-50% के अभी देखेंगे तो फॉल्स आए हैं, यहाँ पे गिरावटें इतनी आई हैं स्मॉल कैप में। तो माइक्रो कैप में तो और भी इससे ज़्यादा वोलेटाइल नेचर देखने को मिलता है। तो बात कर रहे थे एवेंटेल की। यहाँ पे एक कंपनी है जो कि माइक्रो कैप सेगमेंट से ही है, 800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आज यहाँ पे 7% ऊपर था, और यहाँ पे रिजल्ट जो आए हैं दोस्तों काफ़ी सॉलिड आए हैं इस कंपनी के। इसकी वजह से यहाँ पे ये तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये आज की बात नहीं है कि आज रिजल्ट आ गए, वन टाइम मूव आ गया। कंपनी देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में आपको सॉलिड कंपनियाँ मिलेंगी या फिर मिड कैप में मिलेंगी। हर कैटेगरी में कुछ कंपनियां होती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, फंडामेंटल्स उनके काफ़ी सॉलिड होते हैं। अब यही सोचने वाली बात है, जो आज के लार्ज कैप हैं या फिर मिड कैप्स हैं या फिर स्मॉल कैप ही कह लीजिए, ये एक ज़माने में स्मॉल कैप रहे होंगे। बजाज फाइनेंस जो कि आज यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट कैप इसका हो गया, ये एक ज़माने में बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी। तो ज़रूर सक्सेस रेशियो कम है। आप कहोगे कि 1000 कंपनियां उठाएंगे तो उसमें से एक बजाज फाइनेंस जैसी कोई कंपनी निकलती होगी, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे फंडामेंटल जिसके अच्छे हैं उस तरह की कंपनियाँ आप रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगी। तो उनमें से ही एक कंपनी मैं ढूंढ के लाया, और ये है एवेंटेल। जो लोग ट्रैक करते हैं इस स्पेस को, यानी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप को, तो वो तो कंपनी को जानते होंगे। और जो लोग यहाँ पे लार्ज कैप या मिड कैप से नीचे देखते नहीं हैं, तो उनके लिए बहुत अननोन कंपनी होगी। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देखेंगे तो देख सकते हैं आज 7% ऊपर है। एक महीने में ये लगभग 27% ऊपर। तो स्ट्रेंथ देखिए, मार्केट में पिछले 10 दिनों में अच्छी तेज़ी बनी है, और इसमें एक महीने में 27% की तेज़ी बनी है। एक साल का डेटा 72% के रिटर्न्स। और यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं है, स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपैरिजन कर सकते हो आप, वो कहाँ पे है। तो और ये देख सकते हो ऑल टाइम हाई पे है अपने, एक साल के हाई पे है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है 5 साल में भी अपने हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे ऑल टाइम चार्ट लगाएंगे तो भी पता चल गया कि ऑल टाइम हाई जो मैंने पहले बोला था वहीं उसी पे ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 400, माफ़ कीजिएगा, 500 के आसपास यहाँ पे लेवल्स आने वाले हैं। तो टोटल रिटर्न्स 52 गुना यहाँ पे पैसा हो चुका है। और बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है जैसी कंपनियों की होती है 2002 या फिर 2004 से। इसकी 2009 या 2010 के आसपास ही यहाँ पे लिस्टिंग हुई है। यहाँ पे देख सकते हो जो डेटा है, लिस्टिंग चाहे जब हुई हो, 2009 से यहाँ पे रिटर्न देख सकते हो 52 गुना यहाँ पे पैसों को किया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 52 गुना करने के बाद ही बहुत बड़ी कंपनी बन गई। अभी भी 800 करोड़ की कंपनी है, सब कुछ सही रहा, सब कुछ कंपनी जैसे परफॉर्म करती आ रही है उससे डेविएट नहीं होगी। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्रोथ वाली हैं, अगर वो आगे भी इसी तरह बनी रही तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं कि 800 वाली कंपनी जो है ये 1000 करोड़ की होगी, फिर 2000 करोड़ की होगी, क्योंकि इसी तरह यहाँ पे अच्छी कंपनियाँ अच्छे मैनेजमेंट से रन की जाती हैं। तो आते हैं कंपनी करती क्या है। यहाँ पे अगर आप इसका देखोगे वर्क प्रोफाइल, तो एवेंटेल इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग और मेंटेनिंग वायरलेस एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये यूज़ किए जाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, रडार सिस्टम्स में भी। और डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर इट्स कस्टमर मेजरली फ्रॉम एरोस्पेस, और जो डिफेंस सेक्टर है इनसे इनको ऑर्डर मिलते रहते हैं इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो ये एवेंटेल का एक बहुत ब्रीफ प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सर्विसेज में सैटकॉम नाम का यहाँ पे द कंपनी डेवलप्स कस्टमाइज सोल्यूशन फॉर इनसैट। क्या है ये? एक यहाँ पे बेस्ड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस विथ एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन। तो ऐसे क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे अगर देखिए ये चीज़
गौर करने वाली बात इसलिए क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट है, मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट है, ये डिफेंस के लिए कोई प्रोडक्ट या फिर ऑर्डर देगी किसी कंपनी को, तो ऐसी कंपनी को दोगी जहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा ना हो कि किसी को भी दे दे और वो फिर कल का इधर से उधर हो जाए। तो जो ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस बना के रखे हैं, काफ़ी समय से काम कर रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्री के लिए, उनको ऑर्डर ये मिलते रहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक जो रेपुटेशन है वो बिल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर ऑर्डर जो है मिलते रहते हैं। नई कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं, इट हैज़ डेवलप बाई यूनिक और रियल टाइम कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर पोजीशन, जो डिटरमाइन करेगी और लोकेशन ट्रांसमिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक फॉर इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज के लिए भी ये यहाँ पे जो रोलिंग स्टॉक है इसका रियल टाइम पोजीशन और ट्रांसमिशन यहाँ पे बताने के लिए इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है। वायरलेस में क्या है, द कंपनी डेवलप रडार सब सिस्टम इन द फ्रिक्वेंसी बैंड दे रखी है 30 मेगाहर्ट्ज से 53 मेगाहर्ट्ज, सॉफ्टवेयर कंट्रोल रेडियोज इन, यहाँ पे देख सकते हैं अल्ट्रा एक फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर रेडियो। तो ये बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जो कि डिफेंस इंडस्ट्री रेलवे के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर में कंपनी जो है एम्बेडेड सिस्टम जो यहाँ पे है प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन सर्विसेज विजुअल सिमुलेशन। तो अगर आप इसके वेबसाइट पे, अभी वेबसाइट काम नहीं कर रही, नहीं तो मैं वेबसाइट पे जाके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके जो इमेजेस हैं यहाँ पे ये दिखाता तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलती। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में देखेंगे तो FY22 के दौरान यहाँ पे कंपनी जो है नए वेरिएंट्स मोबाइल सेटेलाइट सर्विसेज के यहाँ पे इंक्लूडिंग एयरबॉर्न वर्जन और हाई पावर 5 किलोवाट का सिस्टम यहाँ पे लॉन्च करने वाली है। FY22 की बात हो रही है, यानी लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे इन द मेडिकल सिस्टम, मेडिकल में आई मेट्स करके है, कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड स्किन स्टेपलर्स रिमूवर एंड ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कोविड के दौरान इसका भी काफ़ी जो 2021 में कोविड आया था उसके दौरान ये काफ़ी डिमांड में था। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं और सब लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं ऐसे काम, ऐसे प्रोडक्ट्स। और रेवेन्यू की बात करें तो सेटकॉम प्रोडक्ट्स जो है 70% यहाँ से रेवेन्यू आया है। और यहाँ पे द कंपनी जनरेटेड 80% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिफेंस एंड DRDO की बात हो रही है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। 9% ये एक हेल्दी, यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पैसा कमाते हैं वो R&D पे खर्च करना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोडक्ट्स आउटडेटेड हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, तो फिर कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं देगा आपको। फिर नए प्रोडक्ट्स के लिए तो कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। 9% कंपनी अपना खर्चा करती है। इसके अलावा क्लाइंट में कौन कौन है, जैसे इंडियन आर्मी सबसे बड़ी, यहाँ पे इंडियन रेलवेज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसरो, DRDO, L&T, बोइंग जो कि अमेरिकन कंपनी, गोवा शिपयार्ड, CSL एक्सेट्रा, ये सब इनके कुछ क्लाइंट्स हैं। तो ऐसे देख सकते हैं बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मतलब अगर वो चाहें ऑर्डर तो चाहे जितना भी ऑर्डर दे सकते हैं, कंपनी के ऊपर है कंपनी कितना उसको पूरा कर पाती है। इस्टेब्लिश्ड मार्केट पोजीशन है कंपनी का और ट्रैक रिकॉर्ड है लगभग 2 डिकेड का, यानी 20 साल से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम सेगमेंट इक्विपमेंट्स बिजनेस में। और यहाँ पे यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफर करती है एम्बेडेड सिस्टम और रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो यूज़ किए जाते हैं डिफेंस सेक्टर में। तो ऐसा मैंने बता दिया, ऑर्डर बुक भी कंपनी का काफ़ी सॉलिड है। तो इनके आए क्वार्टर के रिजल्ट, इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली 7%। तो मार्केट कैप जैसे मैं कह रहा था, आज अपडेटेड मार्केट कैप 806 करोड़ बढ़त के बाद करंट प्राइस 497, ऑल टाइम हाई 503 रुपये मात्र यहाँ पे दूर है। अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे यहाँ पे जो कि 70 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आपका यहाँ पे 7 गुना है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7 टाइम्स है। और यहाँ पे रिटर्न रेशियोज कंपनी के काफ़ी सॉलिड हैं। स्टॉक का P 27 के आसपास है जो कि रीज़नेबल है। और डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है और इंट्रिंसिक वैल्यू 528 है। कैश बैलेंस कुछ नहीं कंपनी के पास, लेकिन रिजर्व 96 करोड़ के, टोटल एसेट्स 154 करोड़ के हैं। प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी सॉलिड रहा है। और अगर हम बात करें तो 40% का यहाँ पे रेट दिख रहा है 3 सालों में, 36% का दिख रहा है 5 सालों में। प्रमोटर 40% है और ये सब कुछ फिगर है। फ्री कैश फ्लो कंपनी अभी जनरेट नहीं करती है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसका चार्ट तो हम लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि थोड़ा सा यहाँ पे महंगी है कंपनी, 8-9 गुना यहाँ पे टाइम्स ट्रेड करती है। तो बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वार्टर नंबर 4 के जो रिजल्ट आए हैं, 52 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू देखने को मिला है हमें, 52 करोड़ का। इसको कंसोलिडेटेड कर देते हैं कि जो सारी यहाँ पे
सब कुछ जॉइंट वेंचर इसके सब कुछ आ जाए तो 52 करोड़ का फिगर है। पिछले साल कितना था ये फिगर? 29 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 38 करोड़ था। ट्रेंड देख सकते हैं कितना सॉलिड ट्रेंड है कि 52 करोड़ का यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 18 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि पहले नहीं देखने को मिला था। यहाँ डबल डिजिट आना यहाँ से शुरू हुआ है, इसके पहले तो सिंगल डिजिट में सब था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट भी डबल डिजिट में पहली बार आया है, 15 करोड़। इसके पहले देख सकते हैं 7 करोड़, 4 करोड़, 4, 7, तो वो चीज़ देखने को मिली नहीं थी कभी। ईपीएस जो है 6 के आसपास आ चुका है, पिछले क्वार्टर में 4 था, एक साल पहले यहाँ पे 3.75 था। ओवरऑल काफ़ी फैंटास्टिक रिजल्ट है, उसी के दम पे ये कंपनी भी यहाँ पे चली है। तो इसको थोड़ा रडार में रखिए, छोटी कंपनी ज़रूर है लेकिन इग्नोर कर देते हैं बहुत लोग। तो अब तो मूव्स यहाँ पे आज रिजल्ट के बाद 7% का आ गए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का व्यू बना के इस कंपनी को थोड़ा सा फॉलो किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। डेटर डेज देख सकते हैं कम हो रहे हैं, 126 से 94 दिन हुए हैं, लेकिन इसके पहले ये जो फिगर था ये 62 का भी हुआ करता था। तो ओवरऑल कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का ज़्यादा है, होता भी है ज़्यादा, ये जिस इंडस्ट्री में प्रेजेंट है। और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 40 है, लोग कहेंगे कम है, लेकिन ये 40 शुरुआत से ही है। पब्लिक भी यहाँ पे 60% है। तो आगे चल के एंट्री किसकी हो सकती है, DIIs की या FIIs की? ये एंट्रीज़ हो सकती है आगे चल के, जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है, और स्टेक यहीं से उठाया जाएगा पब्लिक से ही। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस किया जा सकता है इस तरह की कंपनियों पे। तो एवेंटेल काफ़ी सॉलिड रिजल्ट, कंपनी भी काफ़ी सॉलिड है, इसको थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड में रखिए आप।